नमस्कार सभी को। आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं जो रिलेटेड है मटेरियल मेडिका से। थेरेपेटिक इंडिकेशंस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर आजमा। आजमा से रिलेटेड क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन का इंडिकेशंस होगा वो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन हैं और कौन कौन से क्या उनके इंडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आजमा। आजमा जो है वो एमरेट हो रहा है बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे झुकने से उसको क्या हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। इसके दो मेडिसिन आते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आर्सेनिक अल्प और एक है कैली कार्ब। तो आजमा रिलीफ बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, इसके दो मेडिसिन है आर्सेनिक अल्प और कैली कार्ब। अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक का तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आर्सेनिक का क्या है और कैली कार्ब का कैसे है। तो आर्सेनिक के जो पेशेंट होते हैं आर्सेनिक अल्प के, उनका जनरली आजमा जो है वो एग्रवेट होता है 12 o'clock पर। 12 o'clock पे क्या होता है, वो एग्रवेट होता है। और कैली कार्ब के जो पेशेंट होते हैं उनका जो आजमा होता है वो एग्रवेट होता है 2 to 4 AM पर वो एग्रवेट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आजमा सेलर्स सफरिंग फ्रॉम आजमा ऑन शोर। जो सेलर्स होते हैं वो शोर पर आजमा से सफर करते हैं। ये किस मेडिसिन की इंडिकेशन है, कौन सी रेमेडी है? तो ब्रोमियम। सेलर्स सफर फ्रॉम आजमा ऑन शोर, इसकी रेमेडी है ब्रोमियम। ब्रोमियम की ये लाइन है एलन की नोट से। तीसरी हम लोग रेमेडी की बात करें तो आजमा जो है वो एमरुएट होता है ओनली बाय स्टैंडिंग अप। जब वो स्टैंड अप होगा तभी जाके उसका आजमा रिलीफ होगा या एमरुएट होगा। ये है कैनबिस सटाइवा। ये कैनबिस सटाइवा की इंडिकेशन है। नेक्स्ट वन इज द आजमा डेट्स फ्रॉम मिजल्स। जब से मिजल्स होगा तब से डेट्स फ्रॉम मिजल्स और परट्यूसिस, परट्यूसिस ऑफ चाइल्डहुड। बचपन में जब परट्यूसिस या मिजल्स हो उससे आजमा हो। आजमा डेट्स फ्रॉम मिजल्स और परट्यूसिस ऑफ चाइल्डहुड। ये है कार्बोवेज। आगे बात करते हैं आजमा relieved by ameliorated by bending head back। हेड को पीछे की ओर बेंड करने से उसको रिलीफ मिलता है या सिट अप, बैठ जाने से उसको आराम मिलता है। यह है हेपरसेल। हेपरसेल हेपरसेल की एक और लाइन है क्या, जो आजमा है वो सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से होता है। आजमा आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, ये भी हेपार्सल की ही लाइन है। और इसकी एक और रेमेडी है आजमा आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन की, एक और रेमेडी है सोराइनम। सोराइनम और हेपरसल्फ में आजमा आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आजमा रॉकिंग से, इधर उधर मूव करने से क्या होता है, उसको काफी ज्यादा आराम मिलता है, एमरुएट होता है। वो है कैली कार्ब। कैली कार्ब में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इसका जो एग्रावेशन है वो 2 to 4 AM में आजमा का है और इसको बेंडिंग फॉरवर्ड से क्या था, आजमा एमरुएट हो रहा। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडी की। इसमें आजमा जो है
वो रिलीफ होता है। आजमा रिलीफ होता है किस चीज से? बाय लाइंग ऑन फेस, फेस के बल, फेस के तरफ से लेट जाने पे और जीभ को बाहर निकालने से। एंड प्रोट्रूडिंग टंग, फेस के बल लेट जाने से और टंग को बाहर निकालने से क्या होता है? इसका आजमा एमरेट होता है और ये है मेडो मेडोराइना। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की, तो इसका जो आजमा है वो ह्यूमिड कंडीशन में होता है, ह्यूमिड आजमा, वो भी बच्चों में, इन चिल्ड्रन। ये हम लोग देखते हैं जो हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेमेडी है, जिसकी हर चीजें डैम्प वेदर, रेनी वेदर, ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है, उसकी बात हो रही है, यानी नाइट्रम सल्फ की बात हो रही है। तो ये जो आजमा है वो ह्यूमिड आजमा इन चिल्ड्रन होता है विथ एवरी चेंज टू वेट वेदर, या इसको डैम्प वेदर से एग्रीवेशन, डैम्प और रेनी वेदर से क्या होता है? इसका आजमा एग्रवेट करता है। किसकी बात हो रही है? नाइट्रम सल्फ की। और ये किस तरीके की रेमेडी है? हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात क्या है? इसका जो नाइट्रम सल्फ का जो स्पूटम है, जो स्पूटा है, वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन स्पूटा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर सोराइनम की, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि सोराइनम का जो आजमा है वो सप्रेस इरप्शंस के बाद होता है। साथ में हम लोगों ने बात की कि इस सोराइनम और हेपार सल्फ, सोराइनम और हेपार सल्फ जो आजमा है वो सप्रेस इरप्शन के बाद होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोराइनम में ही कि इसको लाइंग डाउन से या कीपिंग आर्म stretched apart, stretch far apart, इससे क्या होता है? इसको आराम मिलता है। ये कौन है? सोराइन। ये इसका रिवर्स क्या है? आर्सेनिक, रिवर्स ऑफ आर्सेनिक, जिसमें जितना पास हाथ रहेगा आर्सेनिक अल्वे, हम लोग देखें कि बेंडिंग फॉरवर्ड और आगे की ओर झुक जाने पे उसको क्या हो रहा था? आजमा रिलीफ हो रहा था। सोराइनम में लाइंग डाउन से एमरेट हो रहा और कीपिंग आर्म स्ट्रेच्ड फार अपार्ट, रिवर्स ऑफ आर्सेनिक। और क्या है सोराइनम में? सोराइनम में ही एक बात कही गई है क्या, कि इसको ओपन एयर से एग्रवेशन होता है और बैठने से भी एग्रवेशन होता है। यानी इसको लाइंग डाउन से क्या होता है? एग्रवेशन हो रहा है, और सिटिंग अप से क्या हो रहा है? एग्रवेशन हो रहा है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, अगर रोज कोल्ड के बाद अगर किसी को हो रहा है आजमा, तो वो है सैंग्विनेरिया। क्या है? सैंग्विनेरिया, आजमा आफ्टर रोज कोल्ड। और यही जो आजमा है वो एग्रवेट होता है ओडोर से। ये क्या है? सैंग्विनेरिया, सैंग्विनेरिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आजमा इन पैरोजिम्स, पैरोक्सिम्स, पैरोक्सिम्स में आजमा हो रही है, तो ये क्या है? टबैकम। टबैकम के सारे कंप्लेन, चाहे कफ हो, फीवर हो, या और भी जो भी कंप्लेन्स है, वो पैरोक्सिम्स में ही होते हैं। एक नोट करने की बात यहाँ पे है, एक नोट मैं बता रही हूँ। क्या है वो नोट? कि इन आजमा, अगर आजमा के कंडीशन में इफ आर्सेनिक इज इनसफिशिएंट, अगर आर्सेनिक इंडिकेट हो रहा है लेकिन वो इनसफिशिएंट है, आर्सेनिक इज इनसफिशिएंट, तो हम लोग ब्लाटा ओरिएंटालिस सोच सकते हैं। ये बोरिक की लाइन, ये बोरिक में मेंशन है।
तो अब हम लोग एक बार एक सिरे से हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं क्या बातें चल रही हैं इससे रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि आजमा जो है वो बेंडिंग फॉरवर्ड से रिलीफ मिल रहा है, एमरोएट मिल रहा है। इसकी दो मेडिसिन है, आर्सेनिक अल्ब और कैली काव। आर्सेनिक अल्ब में 12 o'clock में एग्रवेट हो रहा है आजमा, और 2 to 4 AM में एग्रवेट हो रहा है कैली काव में। और कैली काव में ही हम लोगों ने बात की क्या, कि आजमा जो है वो रोकिंग से क्या हो रहा है, इसको रॉकिंग से एमरेट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलर सफर फ्रॉम आजमा। सेलर सफर फ्रॉम आजमा ऑन शोर, ये क्या है, ब्रोमियम। आजमा रिलीफ ओनली बाय स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग अप से ही वो आजमा एमरोएट हो रहा है, रिलीफ हो रहा है, तो क्या है, कैनबिस सटाइवा। आजमा डेट्स फ्रॉम मिजल्स और परट्यूसिस ऑफ चिल्ड्रन, ये है कार्बोवेज। आजमा relieved by bending head back and sit up, यह है हेपार सल्फ। और हेपार सल्फ में ही है आजमा आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, ये दो मेडिसिन में है, सोराइनम और हेपार सल्फ। आजमा जो है वो लाइंग ऑन फेस एंड प्रोट्रूडिंग टंग, ये मेडोराइनम की इंडिकेशन है। Humid asthma in children with every change to weather, wet weather, and get aggravated during damp, rainy weather. It indicates natrum self, that is hydrogenoid constitution, and the sputa is green in color. Next, we will talk about the serenum. Asthma relieved by lying down or keeping arms stretched far apart. This is reverse of arsenic. And the sorinum, asthma gets aggravated on open air and set up. This is just the reversal of lying down. सोराइनम के पेशेंट को क्या होता है, लाइंग डाउन से एमरेशन हो रहा है और सिटिंग अप से एग्रवेशन हो रहा है। आजमा आफ्टर रोज कोल्ड की बात करें या उसको ऑडोर से एग्रवेशन हो रहा है, तो वो है सैंग्विनेरिया। और आजमा इन पैराक्सिन्स टबैकम। अगर आजमा के केस में आर्सेनिक इज इनसफिशिएंट, देन वी विल choose Blata orientalis, which is described in body. ये थी कुछ बातें आजमा से रिलेटेड और वो होम्योपैथिक मेडिसिन, उनके इंडिकेशंस जो कि एलन की नोट में मेंशन है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस चाहिए या कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।